Hello everyone, today we are going to discuss the topic related to subject verb agreement based on exercise है। तो जैसा इसका एक्सरसाइज होगी उसके रिगार्डिंग हम डिटेल डिस्कस करेंगे आगे। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में होता क्या है, व्हाट इज सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आपको बहुत ईजी टॉपिक है, कोई डिफिकल्ट नहीं है, बट आपको कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट और किसके बीच में हो रहा है, वर्ब के बीच में क्या होना चाहिए, एग्रीमेंट होना चाहिए, एक्सेप्टेंस होना चाहिए, अदरवाइज सेंटेंस आपका रॉन्ग होगा। तो अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब भी कैसा होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आपका हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब भी क्या होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए। इसी को कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। बहुत ईजी टॉपिक है, लेकिन इसके रिगार्डिंग आपको ये भी पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के प्लेस पे यूज कौन होता है, नाउन या प्रोनाउन। तो हम सब्जेक्ट के साथ एग्रीमेंट अगर करवाने जा रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट की जगह पर आता कौन कौन है। तो सब्जेक्ट की जगह पे या तो नाउन आएगा और या फिर आता है प्रोनाउन। तो whenever you are going to place helping verb, main verb, according to you have to place according to subject, not object or anything else। तो आपको ये सेंटेंस में पता होना चाहिए कि नाउन या प्रोनाउन ही आपको सब्जेक्ट होता है या ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन हमें हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब प्लेस करनी है तो हमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग प्लेस करते हैं कि हम एक्टिव वॉइस पढ़ने जा रहे हैं। तो इतना आपको कंफर्म होना चाहिए कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होता कौन है। अब सब्जेक्ट में कौन होगा, नाउन होगा, नाउन फ्रेज हो सकता है, नाउन क्लॉज हो सकता है, या इनका रिप्लेसमेंट आपको प्रोनाउन पता है कि प्रोनाउन होता है। तो अगर नाउन नहीं यूज होगा तो उसके प्लेस पे हम प्रोनाउन यूज करेंगे, बट होगा नाउन या प्रोनाउन ही सब्जेक्ट होगा। तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें हम प्लेस करने वाले हैं, और इसी के रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चन रहेंगे उसके रिगार्डिंग हम डिटेल्स भी डिस्कस करते हैं, साइड बाई साइड करते रहेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है शी डैश रन्स या रन्स एवरी मॉर्निंग। अब यहाँ हमें टाइम पता कर लें तो हमें क्लियर हो जाएगा टेंस कौन सा यूज करना है। तो एवरी मॉर्निंग से क्या पता चलता है कि ये काम पर डे हो रहा है, डेली बेसिस पे हो रहा है, और जो भी एक्शन डेली बेसिस पे होता है दैट्स कॉल्ड डेली रूटीन। ठीक, जो भी एक्शन क्या होता है रेगुलर बेसिस पे होता है, हर दिन होता है, इंडेफिनिट टाइम के होता है, दैट्स कॉल्ड प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो सिंपल प्रेजेंट का टेंस में हो रूल क्या है कि अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो उसके साथ जो एक्शन फॉर्म आएगी उसके एक्शन फॉर्म में या तो एस या तो ई एस हम ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे रन लिखा हुआ है और आप देखेंगे ही शी इट, ये सिंगुलर होते हैं। तो सब्जेक्ट आपका क्लियर है कि सिंगुलर है, नेगेटिव है नहीं। अगर डू डज लगता तो फर्स्ट फॉर्म आती है एक्शन की, लेकिन डू डज लग नहीं रहा क्योंकि सेंटेंस असर्टिव फॉर पॉजिटिव वे में जा रहा है। अगर सेंटेंस आपका पॉजिटिव है तो रन में हम क्या ऐड करेंगे, एस ऐड कर देंगे तो हो जाएगा रन्स। इसके रिगार्डिंग आप वीडियो देख सकते हैं। दे डैश, अब हमें टेंस पता करना है किस टाइप का टेंस है, या टाइम या तो टेंस हमें हर हाल में पता करना रहेगा। तो यहाँ पे देखें आईएनजी फॉर्म लगा है, आईएनजी मतलब जहाँ भी आपको दिख जाए इट मीन्स क्या होता है, कॉन्टीन्यूअस। ठीक है, कॉन्टीन्यूअस। अब ये कॉन्टीन्यूअस है, उसके बाद इज़ार दिया है तो इज़ार मार का मतलब होता है प्रेजेंट, यानी सेंटेंस हमारा प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस है। अब हमें फिर यूज क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब यूज करना है। अब हेल्पिंग वर्ब हम देखेंगे यहाँ पे हमें सब्जेक्ट कैसा है, सब्जेक्ट की अकॉर्डिंग वर्ब आनी चाहिए। सब्जेक्ट हमारा क्या है, प्लूरल। अब प्लूरल में कौन कौन है, जैसे वी है, यू है, एंड ये हमेशा क्या रहते हैं, प्लूरल होते हैं, कभी सिंगुलर होते नहीं। तो ये हमेशा प्लूरल होते हैं तो इनके साथ प्लूरल वर्ब आनी चाहिए। तो ये तो सिंगुलर के साथ आता है, ये सब्जेक्ट सिंगुलर के साथ आता है, इज आता है, और ये आता है प्लूरल के साथ, अगर एम होता तो आई के साथ आता है। तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली कौन सा सही हो जाएगा, आर। नेक्स्ट है थर्ड वन है द कैट स्लीप आर स्लीप्स ऑन द सोफ़ा। अब यहाँ पे टाइम कुछ बात हुई नहीं है, और दो ही एक्शन दिया है, स्लीप या स्लीप्स दिया हुआ है, दो में से एक चूज़ करना है। अगर सिलेक्ट होता तब भी हो सकता था, राइट, बट ऑप्शन आपको क्या हुआ है, लिमिटेड कर दिया गया। तो स्लीप टिक कर लीजिए, स्लीप्स कर लीजिए। अब यहाँ पे कोई पर्टिकुलर कैट के बारे में हो रही है, यहाँ यूनिफॉर्म के बारे में नहीं, यूनिवर्सली की जा रही है कि सारे कैट्स सोफ़ा पे सोती, कि सब पॉसिबल भी नहीं है। तो हमें सिंपली यह देखना पड़ेगा कि कैट कितनी है, कैट्स की बात नहीं हो रही, कैट की बात है, और कैट हमारा क्या है, सिंगुलर है, और सिंगुलर होगा सब्जेक्ट को एस लगाएंगे सिंपल प्रेजेंट में बनाने के लिए, तो हो जाएगा स्लीप्स। अगर स्लेप्ट होता तो भी राइट होता, बट स्लेप्ट दिया नहीं है, बट स्लीप हम पे जाएंगे, स्लीप पे जाएंगे तो प्लूरल के आता है, बट सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है जो कि कैट है। कैट्स होती है अगर तो हम स्लीप लगाते हैं, बट यहाँ सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर वो वाला जाएगा, और सिंगुलर वो बनाने के लिए एस ई एस आई एस हम ऐड करते हैं एक्शन के फॉर्म में, तो सिंगुलर हो जाता है। लेकिन यही सारी चीज़ें अगर नाउन के साथ हम एस ई एस आई एस ऐड कर देते हैं तो नाउन प्लूरल हो जाता है। तो सब्जेक्ट सिंगुलर तो मेन वर्ब भी सिंगुलर होनी चाहिए। इससे पहले अभी डिस्कस करते थे, आई थिंक फर्स्ट क्वेश्चन था ये, देखें डेली लगा, डेली मतलब पर डे मतलब विदाउट गैप विदाउट फेल, और जो भी विदाउट गैप विदाउट फेल डेली बेसिस पे कंटिन्यूस मोड में नहीं होता है, फॉर इंडेफिनिट टाइम हैपेंस एवरी डे, तो होता है सिंपल प्रेजेंट का रूल।
सिंपल प्रेजेंट में अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर फॉर्म लगाते हैं, एस ई एस आई एस लगा के। बट अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो उसके साथ फर्स्ट फॉर्म आती है। और आई को याद रखना प्रेजेंट टेंस में प्लूरल कंसीडर किया जाता है। और जब हम पास्ट कॉन्टिन्यूस पढ़ते हैं तो आई क्या वॉज लगाते हैं, लेकिन हम प्रेजेंट में रहते हैं तो डू नॉट लगाते हैं। उसके साथ अगर प्रेजेंट परफेक्ट में जाते हो तो हैव लगाते हैं, यानी हम इसको क्या मानते हैं यहाँ पे, प्लूरल मानते हैं। तो अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो एक्शन वर्ब भी क्या होना चाहिए, प्लूरल। इसमें यस लग के क्या हो गया, वर्ब सिंगुलर हो गया, तो ये गोज नहीं होगा। नेक्स्ट है कि यू डैश हैज़ और हैव अ नाइस स्माइल। अब यहाँ पे है कोई पोजीशन वाला, हैज़ हैव का मतलब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के फॉर्म में नहीं है, बल्कि यहाँ पे इस तरह खुद का इसका सेल्फ मीनिंग होती है जो कुछ पोजीशन में होता है, आपके पास है, इनके पास है, था, होगा, इस तरीके के सेंटेंसेस जो बनते हैं उसके लिए। अगर हैज़ हैव के बाद एक्शन की थर्ड फॉर्म आती है तो ये परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब हो जाती, बट यहाँ पर इसका खुद का मतलब है सिंपल प्रेजेंट का टेंस है। और अगर आपका सब्जेक्ट यहाँ पे प्लूरल हो, क्योंकि यू अभी हमने डिस्कस किया था, इसमें देख सकते हैं यू हमेशा प्लूरल होता है, तो प्लूरल के साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। यहाँ पर प्लूरल वन है हैव, ना कि हैज़। सिक्स है ही डैश डज और डू हिज होमवर्क रेगुलरली। अब यहाँ रेगुलरली की बात हो रही है, मतलब विदाउट गैप, विदाउट फेल, डेली बेसिस पे एक्शन हो रहा है और होमवर्क करता है, लेकिन कौन है, सिंगुलर है कि प्लूरल। तो आपको पता होना चाहिए कि ही, शी और इसके साथ इट, और या फिर नेम ऑफ अ पर्सन या थिंग। तो सिंगुलर नेम आ जाए तब भी सिंगुलर है, ही शी इट आ जाए तो भी सिंगुलर है। यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर है और सिंगुलर का एक्शन वर्ब, मेन एक्शन वर्ब है डू, और डू पे हम क्या लगाते हैं, ईएस, तो बन जाता है डज। तो ये मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ईएस लगा हुआ है, तो सिंगुलर के साथ ईएस से हम लगाते हैं, तो यहाँ पर ईएस लगने से क्या बन गया, ये डू से डज बन गया। तो ये हो जाएगा आपका, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर तो एक्शन वर्ब भी सिंगुलर होने चाहिए। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, प्लूरल फर्स्ट फॉर्म है, तो प्लूरल यहाँ पे सब्जेक्ट है नहीं, तो सिंगुलर सब्जेक्ट था, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हम सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। नेक्स्ट है सेवेंथ वन, वी वॉज और वर एट पार्टी। अब हम की बात हो रही है, यहाँ पे पास्ट की बात हो रही है। पास्ट में यहाँ स्टडी सेंटेंस है, यहाँ पे एक्शन वर्ब नहीं दिया हुआ, सिर्फ डिस्कस किया कि हम थे कहाँ पे। तो पास्ट के बारे में बात हो रही है कि हम थे पार्टी में। अब पार्टी में कितने लोग थे ये हमें डिस्कस करेंगे, तो इससे पहले आप देखेंगे हमने वी डिस्कस किया था, हमेशा प्लूरल होता है, और वी प्लूरल अगर है तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब भी मेन वर्ब आनी चाहिए, तभी एग्रीमेंट होगा। तो अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल तो हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल होनी चाहिए, यही है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। नेक्स्ट है इट रेन आर रेन्स हैवली इन जुलाई। तो जुलाई में जब भी होती है कंडीशन की बात करें, बारिश हमेशा वैसे होती है। तो एक फैक्ट की बात हो रही है जो कि सिंपल प्रेजेंट टेंस पे बेस्ड होता है। अब सिंपल प्रेजेंट पे दो है, अगर पास्ट में होता तो होता था रेंड, बट यहाँ पे दोनों प्रेजेंट की फॉर्म दी हुई है। फर्स्ट फॉर्म कहीं भी दिया हो या सिंगुलर फॉर्म, तो मतलब ये है कि आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस पे ही बेस होना चाहिए। अगर सेकंड फॉर्म दिया तो पास्ट, सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट में हम चले जाते हैं। तो यहाँ पे इट, ही, शीट सिंगुलर होता है, तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, और सिंगुलर के साथ में एक्शन को सिंगुलर बनाने के लिए उसके साथ एस, ई एस या फिर आई एस ऐड करते हैं। तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या ऐड है, एस, तो ये वाला हमारा सिंगुलर है, ये प्लूरल फॉर्म है, जो कि ये नहीं होगा, तो हमारा हो जाएगा रेंस। नाइन्थ है द बर्ड्स डैश फ्लाई आर फ्लाई साउथ इन विंटर। यानी विंटर सीजन में क्या होता है, ओकेजनल कंडीशन है कि ऐसी चीज़ें होती है जब विंटर सीजन होता है, साउथ की तरफ क्या होती है, फ्लाई करती हैं। तो लेकिन यहाँ पे कितनी सब्जेक्ट हमारा क्या है, सब्जेक्ट क्या, फ्लाई या फ्लाइज, यानी सिंपल प्रेजेंट का रूल लगाना है। सिंपल प्रेजेंट में क्या होता है, सब्जेक्ट आपका अगर प्लूरल है तो इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो इसके साथ एक्शन की फर्स्ट फॉर्म में एस हो या फिर ई एस हो, या वाई को आई में कन्वर्ट करके फिर ई एस लगाते हैं। तो बर्ड्स की बात हो रही है, यहाँ पे एक से ज़्यादा बर्ड्स हैं, तो बर्ड्स होंगे तो एक्शन की क्या आएगी, सिर्फ फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, तो हो जाएगा फ्लाई, ना कि फ्लाइज। नेक्स्ट है माई ब्रदर डैश लाइक और लाइक्स चॉकलेट। तो एक भाई की यहाँ चॉइस की बात हो रही है, और यहाँ पे दोनों सिंपल प्रेजेंट की बात की जा रही है, क्योंकि दोनों फर्स्ट फॉर्म दी है, एक सिंगुलर दी है, एक प्लूरल वर्ब दी है। तो ब्रदर की बात है, माई से कोई मतलब नहीं होता है, तो एडजेक्टिव है, हमने पहले डिस्कस कर लिया कि सब्जेक्ट अगर होगा तो नाउन या प्रोनाउन होगा। तो यहाँ पे क्या लिखा है, ब्रदर, और यहाँ ब्रदर्स की बात तो हो नहीं है, तो ब्रदर अगर दिया हुआ है तो ब्रदर कितने हैं, एक है, यानी सिंगुलर है, तो एक्शन में भी सिंगुलर होनी चाहिए। हम 2-3 बार डिस्कस कर चुके हैं, अभी डिस्कस किए हैं कि अगर सिंगुलर बनाना है तो एस, ई एस, आई एस लगाते हैं एक्शन की फर्स्ट फॉर्म में। तो लाइक तो फर्स्ट फॉर्म है, इसमें कुछ नहीं लगा हुआ, लेकिन लाइक्स में एस लगा हुआ है, तो ये सिंगुलर फॉर्म है, तो हमें सिंगुलर फॉर्म देना था, ना कि प्लूरल फॉर्म देना था, लाइक्स हो जाएगा सही।